हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आंसर ऑप्शन बी, अवंती। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न दो, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आंसर ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। प्रश्न तीन, किस मगध सम्राट ने अंक विलय अपने राज्य में कर लिया? आंसर ऑप्शन डी, बिंबिसार। बिंबिसार मगध सम्राट ने अंक विलय अपने राज्य में कर लिया। प्रश्न चार, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आंसर ऑप्शन डी, काशी। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। प्रश्न पाँच, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आंसर ऑप्शन डी, अजातशत्रु। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया। प्रश्न 6, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? आंसर ऑप्शन ए, नंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। प्रश्न 7, छठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? आंसर ऑप्शन बी, मगध। छठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मगध था। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसे सैन्य कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी, बिंबिसार। बिंबिसार को सैन्य कहा जाता है। प्रश्न 9, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? आंसर ऑप्शन बी, श्रेष्ठीन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 10, गृहपति का अर्थ क्या होता है? आंसर ऑप्शन ए, धनी किसान। गृहपति का अर्थ धनी किसान होता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 11, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर ऑप्शन डी, लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। प्रश्न 12, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थ हुए? आंसर ऑप्शन सी, 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थ हुए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 13, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर ऑप्शन डी, धर्मपाल। धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 14, किस शासक के शासनकाल में नेपाल पर बौद्ध धर्म का गमन हुआ? आंसर ऑप्शन बी, अशोक। अशोक शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 15, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर ऑप्शन बी, जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 16, महावीर की माता
का नाम क्या थी? आंसर ऑप्शन सी त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 17, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आंसर ऑप्शन डी सुभद्रा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्रा था। प्रश्न 18, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? आंसर ऑप्शन सी नालंदा। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 19, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बहुत बुद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? आंसर ऑप्शन सी पाली। पाली भाषा का प्रयोग बहुत बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना। प्रश्न 20, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम समय कहाँ बिताई थी? आंसर ऑप्शन ए वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम समय वैशाली में बिताई थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।